मैं सरफराज मोइन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग वेक्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। जिस वेक्टर में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि फिजिक्स का पहले लेक्चर में कि फिजिक्स में जो क्वांटिटी होते हैं उसको दो रूप में बांटा गया। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसी चैनल में जाकर देख सकते हैं। वेक्टर का पहला लेक्चर आराम से उसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक मैथमेटिकली और एक होता है ग्राफिकली। हम लोग फिजिक्स में जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसको दो रूप में ही दिखाया जाएगा अक्सर, एक होता है मैथ के रूप में, एक होता है ग्राफ के रूप में। तो इस वेक्टर को भी दो आधार पर दिखाया गया, एक होता है मैथमेटिकली और एक ग्राफिकली। पहले मैथमेटिकली कैसे होता है, तो ये वेक्टर है। वेक्टर हम लोग अगर और अच्छे से जाने तो वेक्टर इंसान में भी देखा जा सकता है कि वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है। जैसे कि वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है, हम लोग जान चुके हैं अच्छे से। इसका मतलब कि उसको कोई ना कोई डायरेक्शन होगा कि इस डायरेक्शन में है या उस डायरेक्शन में है या ऊपर है या नीचे है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन होगा। फिक्स नहीं मतलब हमेशा डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। मतलब जिसका शादी नहीं हुआ रहता है वो कैसा रहता है, स्केलर। मतलब उसको कहीं से कोई भी गाइडेंस नहीं आता है, उसको जो मर्जी वो करता है। लेकिन जब शादी हो जाता है उसी इंसान का तो वो हो जाता है वेक्टर। अब उसको कहीं से कुछ गाइडेंस मिलेगा और उसी के आधार पे वो अपने जीवन को व्यतीत करेगा। अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है। जैसे हम लोग अभी स्केलर है, मतलब जो मन में आएगा वो करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाएगा तो फिर हो जाएंगे वेक्टर, मतलब सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लोगों का भी समझना पड़ेगा। तो वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो शादी अगर हम लोग और अच्छे से देखें तो अगर हम लोग देखें तो वेक्टर जिसका मतलब देख रहे थे, वेक्टर जिसका शादी हुआ रहता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। मतलब उसके पास कोई डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन के आधार पे वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि लड़कियों में पहचानना है कि कौन वेक्टर है और कौन स्केलर, तो उसको पहचानना बहुत ईजी है। लड़कों को पहचानना थोड़ा सा ईजी नहीं है। कैसे, वो भी पहचान जाएंगे। अब लड़की में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं अरे किसकी शादी हुई किसकी नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसके मांग पे जाता है और देखते हैं कि सिंदूर है कि नहीं। अगर सिंदूर है इसका मतलब शादी हो रखा है, और जब शादी हो रखा है तो वो क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी कुछ इसी तरह से है। कोई वेक्टर है ए और उसके ऊपर अगर हम तीर का निशान लगा दें मतलब सिंदूर लग चुका है, मतलब वो शादी हो चुका है, और शादी हो चुका मतलब वेक्टर है। तो वेक्टर हो गया। अब उसी तरह से फोर्स हम जानते हैं कि एक वेक्टर है। तो वेक्टर जब फोर्स है तो उसके ऊपर कैसा रहेगा, एक तीर का सिंबल रहेगा, एक एरो का सिंबल रहेगा, उसको हम लोग वेक्टर फोर्स एक वेक्टर कहा जाएगा। अगर सिर्फ एफ है, सिर्फ केवल एफ लिखा है तो ये वेक्टर नहीं है। अगर ये फिजिकल यूनिट है, क्वांटिटी है, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। स्केलर बोलने का मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर इसी के ऊपर अगर हम एक एरो का सिंबल ला देते हैं तब ये कहला जाता है स्केलर से वेक्टर। अब ये स्केलर नहीं है, वेक्टर है। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है। ठीक है, इसी वेक्टर फोर्स को, जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दर्शाने का एक और तरीका होता है, वो होता है मॉड एफ इंटू एफ के ऊपर यूनिट, एफ कैप लगा हुआ। तो ये जो मॉड एफ है ये मैग्नीट्यूड दिखाता है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, और ये डायरेक्शन दिखाता है, मतलब ये डायरेक्शन को डिनोट करता है कि डायरेक्शन है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखाने का तरीका है। अगर इसी के ऊपर अगर हम मॉड लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो अब ये वेक्टर नहीं है, अब ये केवल मैग्नीट्यूड है, मतलब 10 kg, 5 न्यूटन, 10 जूल, इस टाइप का। लेकिन अगर इस मॉड को हटा दिया जाए तो ये वेक्टर है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो सिंपल है। अब इसी को और अच्छे से देखा जाए तो एफ यूनिट को लिख सकते हैं हम लोग, एफ कैप को लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ।
वेक्टर एफ को दिखा रहा है, एफ वेक्टर है तो वेक्टर हो गया, और जब हम मॉड लगा दिए तो क्या कहला जाएगा, मैग्नीट्यूड कहला जाएगा। तो आसान है। यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स, फोर्स है और उसके ऊपर अगर हम कैप लगा देते हैं, किसी भी यूनिट के ऊपर अगर हम कैप लगा देते हैं तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जो सिर्फ डायरेक्शन होता है उसका, और उसके अलावा कुछ नहीं, तो ओनली हैव डायरेक्शन। और अगर मैग्नीट्यूड अगर पूछे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो वो होता है 1। अब हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करता है वेक्टर को। तो इसको तीर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड जो दिखा रहा होता है वो डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा होता है, और ये जो इसका बॉडी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को दिखा रहा होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिकली और ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर के ऊपर अगर इस एरो का सिंबल है, इसका मतलब वो वेक्टर, किसी भी यूनिट के ऊपर अगर हम लोग सिंबल एरो का लगा देते हैं तो वो वेक्टर कहलाता है, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उसी को लिखने का एक और तरीका है, मॉड के अंदर एफ लिखो और उसके आगे एफ कैप लगा दो, तो वो भी हो गया। तो जब किसी भी वेक्टर में हम लोग मॉड लगा देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड को, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाता है, नंबर और यूनिट को। लेकिन डायरेक्शन अगर दिखाना तो उसके साथ हम लोग उसी वेक्टर पर कैप लगा देंगे, सिंपल है। अगर हम लोग एफ वेक्टर पे मॉड लगा देते हैं तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, अब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। स्केलर का देख लेते हैं जो काम आएगा आगे। जैसे कि स्केलर बदल जाता है, जैसे स्केलर कहीं पे अगर बदलना हो, स्केलर को, स्केलर क्वांटिटी को कहीं बदलना हो तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदल दो। अगर उसका मैग्नीट्यूड बदल गया वो स्केलर क्वांटिटी भी बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। और मैग्नीट्यूड में बदलने का मतलब 10 मीटर पर सेकंड से अगर कोई स्पीड कार चल रही है, कार अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और थोड़ा देर के बाद वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगेगा, इसका मतलब कि उसकी मैग्नीट्यूड में सिर्फ बदलाव आया, उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया। 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था और 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके सिर्फ स्पीड में चेंजिंग आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कैसा चेंजिंग। सिर्फ स्केलर में, स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर का जो मैग्नीट्यूड सिर्फ बदल देने से स्केलर का पूरा चेंज हो जाता है, उसमें डायरेक्शन बदलना, डायरेक्शन तो होता है नहीं तो बदलेंगे कैसे। अब जैसे कि यहाँ पे सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पहली बार मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहाँ पर वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और यहाँ पर देखें तो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, नीचे देखें तो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। मतलब तीनों जगह का जो स्पीड होगा वो सेम होगा। मतलब v1, अगर हम इसको v1 लेके चले तो v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, इसको v2 ले लें तो v2 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर अगर v3 ले लें तो v3 10 मीटर पर सेकंड। तो v1, v2 और v3 तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तीनों का स्पीड बराबर है, और तीनों का वैल्यू कितना, 10 मीटर पर सेकंड। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड बदल देने से इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पहले मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ पे देखें तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नीचे देखें तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पे v1, v2 और v3 आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड बदल गया। लेकिन पहले तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है ये भी क्या रहेगा, सेम है। लेकिन वेक्टर में बहुत अलग चीज है, यही पाथ है, यही रास्ता है, यही सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पे पहले जो चल रहा था कोई भी पार्टिकल वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था। वेलोसिटी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 10 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो हम लोग वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर तब बदल जाता है जब उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड बदल जाए, या फिर उसका डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों ही बदल जाए, तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे तीनों जगह जिस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों जगह सेम है,
लेकिन डायरेक्शन तीनों जगह चेंज है। जब डायरेक्शन तीनों जगह चेंज है तो ये वेलोसिटी आपस में बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन इस तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इसलिए v1 मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दिया गया बराबर है v2 मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दिया, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इतना ही होगा। एक और एग्जांपल अगर देखें तो पहली बार पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में, और v2 दूसरी बार देखा गया तो 20 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन चल रहा है, पहले जिस डायरेक्शन में था बाद में भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन दोनों जगह अगर देखें ऑब्जर्व करें तो दोनों जगह वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी में दोनों का डायरेक्शन सेम तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों जगह अलग है। पहली जगह 10 दूसरी जगह 20, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग स्केलर में क्या देखिए कि स्केलर अगर बदलना हो तो स्केलर में सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, उसका डायरेक्शन बदलने का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर में देखें तो वेक्टर में स्पीड मैग्नीट्यूड भी बदलता है, मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए या फिर दोनों बदल जाए तो वेक्टर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर जगह काम है। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड। कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है जो थीटा एंगल पर एक्सिस पर झुका हुआ है, और इस वाले वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन को, इस वेक्टर को उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस वेक्टर को उठा के ले जाने में इसको पैरेलल लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि इसको जो इस एंगल पर झुका हुआ है अब इसको दूसरे एंगल पर थीटा की जगह पे हम लोग गामा एंगल पर अगर मूव कर दें और उस पर पैरेलल शिफ्ट करें तो वेक्टर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो इसको हम लोग पैरेलल क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल है, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट है इसलिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहली बार वेक्टर थीटा एंगल पर है, जो वेक्टर ए थीटा एंगल पर झुका हुआ है, और यहाँ पर है वेक्टर। इस वेक्टर को हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जहां मन चाहे वहां लेके जा सकते हैं। यहाँ मन कर रहा है यहाँ मन कर रहा है यहाँ, लेकिन जो एंगल एक्स एक्सिस से जिस एंगल पर झुका हुआ है वो हमेशा हर जगह उसी एंगल पर क्या होना चाहिए, झुका होना चाहिए, तभी जाकर होगा। अब जैसे इसको चेंज करना है, इसको भी शिफ्ट करना है, तो इसके नीचे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस बना लो, और जो थीटा एंगल पर है बस उसको थीटा एंगल पर ही लाकर रखो। थीटा नहीं, सिर्फ एंगल ही जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए, इसके साथ साथ इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो बॉडी का लेंथ है, ये भी क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा, तभी जाके ये वेक्टर सेम रहेगा। तो अभी जाके हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्केलर हम लोग देखें कि स्केलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके डायरेक्शन में अगर चेंज आ गया तो वो स्केलर क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है स्पीड में देखिए वेक्टर को चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो उसका अगर डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों ही बदल जाए तो वो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और वेक्टर को हम लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट करने का एक शर्त है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, दोनों में बदलाव नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम लोग शिफ्ट किए वैसे ये इतना जो लेंथ है उतना ही लेंथ का वेक्टर बना और उतना ही एंगल पर एक्स एक्सिस से झुका होना चाहिए, तभी जाके दोनों को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा।